सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 10 डिफरेंशियल इक्वेशन की, डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसका कंसेप्ट एप्लीकेशन 10.6 की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7th क्वेश्चन क्या कहता है। जब तक हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 0,1 एंड हैविंग ग्रेडियंट -y + y³ अपॉन 1 + x y² एट x, y। क्या कह रहे हैं, उस कर्व का इक्वेशन निकालना है, वो 0,1 से पास हो रहा हो तो बात की बात है। उस कर्व की एक जानकारी दी गई है। कहते हैं उस कर्व का ग्रेडियंट, हम जानते हैं कि जो ग्रेडियंट होता है वो क्लास 10th के स्टैंडर्ड में उसको कहते हैं m, dy/dx, इंटर में कहते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पर dy/dx गिवन है ना। क्या गिवन है, माइनस इन ब्रैकेट y + y³ अपॉन 1 + x y²। अब प्रॉब्लम एक यहाँ पर एक लफड़ा आ गया। लफड़ा ये यहाँ पर आया हुआ है कि हम इसको किस फॉर्म में माने। भाई ये इसको सॉल्व करना है, यानी y की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो एक्चुअली में ये अच्छा, ये 0,1 से पास हो रहा है कर्व की बात हो रही हो तो बात की बात है 0,1। तो कर्व मिलेगा तब तो हम इसके बारे में बात करेंगे ना। अभी तो कर्व ही नहीं मिला हमको, यानी हमको y का मान निकालना है, यानी हमको ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। शुरू कहाँ से करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल। क्या यहाँ पर लागू हो रहा है, जी नहीं। x के फंक्शन को dx के साथ नहीं लिखा जा सकता और y के फंक्शन को dy के साथ नहीं लिखा जा सकता, काम खत्म। तो होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि डिग्री सबकी अलग अलग है। ये 1 डिग्री 3 डिग्री 0 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री नहीं हो सकता। तो लीनियर का फॉर्मेट dy/dx + py = q लिखें, क्या dx/dy करें। तो चूंकि डिनोमिनेटर थोड़ा सा सेहत ज़्यादा है तो इसको पलट दो, तो ये बन जाएगा dx/dy = 1 + x y² अपॉन, यहाँ पर देखिए माइनस बाहर लिख दो फिलहाल, यहाँ पर y बाहर हो जाएगा और ये 1 + y² आ जाएगा। ठीक, अब इसको किसके नीचे लिखा जाए ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन सही है, हाँ सही है। इसमें एक चीज़ आपको दिख रही है कि अगर मैं इन दोनों से x कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर 1 + y² बचेगा, जो इसका कुछ रिश्तेदार लग रहा है। अब रिश्तेदारी निभाएगा नहीं निभाएगा तो हम नहीं जानते, यानी इसको हम चाहें तो 1 + x कॉमन ले लें तो आएगा 1 + y²। और ये जो चीज़ है ना, अच्छा अगले स्टेप में करेंगे, उसके लिए थोड़ा जगह चाहिए हमको। अच्छा इसको अगर ऐसे कर दें, -1 अपॉन y इन ब्रैकेट y² और -x 1 + y² अपॉन y इन ब्रैकेट 1 + y² ले सकते हैं। ये कट गया। अब अगर हम इसको dx/dy लिखे हैं तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर होना चाहिए। क्या बताया गया था कि dx/dy + px = q, जहाँ p और q बोथ आर द फंक्शन ऑफ y है। यानी उधर तो y का फंक्शन ही होना चाहिए, इधर x के साथ y का फंक्शन होना चाहिए। यानी हम इस वाले स्टेप को इधर ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये y का फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रांसफर कर देते हैं इसको। तो ये क्या आने वाला है, ये आने वाला है dx/dy + x अपॉन y = -1 अपॉन y इन ब्रैकेट 1 + y²। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि x के साथ p है, यानी p की वैल्यू 1/y है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। क्या होता है, e∫ p dy, e∫ 1/y dy, e∫ 1/y का इंटीग्रल log y to base e, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है
वाई क्यों होने वाली है ये हम बता चुके हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई वाई एंड इंटीग्रेटिंग। तो हमने बताया था इधर तो डायरेक्ट हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उधर आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे और एक कांस्टेंट अप्लाई कर देंगे, है ना। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई कट जाएगा और माइनस और 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, tan इनवर्स y प्लस सी। ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ दिस कर्व है। यहां तक बात तो समझ में आ गई। अब ये इस पॉइंट से पास क्यों करा रहे हैं 0,1 से। अब चूंकि ये 0,1 से एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया, ये जनरल सोल्यूशन है। चूंकि ये कर्व 0,1 से पास हो रहा है तो ये कर्व ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो आप लिखेंगे, इस कर्व को ऊपर लिख लेते हैं पहले, यहीं लिख दो, अच्छा यहाँ लिख दो x इंटू वाई प्लस इसको धर ले आओ tan इनवर्स y बराबर c। क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो। आप लिखेंगे कि चूंकि ये कर्व 0,1 से पास हो रहा है इसलिए ये इसको सेटिस्फाई करेगा, एज कर्व 2 इज पासिंग थ्रू 0,1। सो सेटिस्फाई कराओ, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स y की जगह 1 लिख देंगे बराबर c, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू आप जानते हैं π/4 होती है, तो आएगा π/4 इज इक्वल टू c। ठीक, लग दो यहाँ पर। सो अब ये एक c की एक पर्टिकुलर वैल्यू हो गई। सो पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ कर्व क्या हो जाएगा, x इंटू वाई प्लस tan इनवर्स y बराबर π/4। ये आपका आंसर आएगा। टैली कर लिया जाए, हाँ सही है, गुड। तो ये आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस प्रकार से कंसेप्ट एप्लीकेशन 10.6 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।